जय हिंद साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, अंबेडकर पाठशाला सेवा ट्रस्ट का गठन हमने किया है। अंबेडकर पाठशाला सेवा ट्रस्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग हमारे गांव में रहते हैं। गांव में रहने वाले लोगों के आर्थिक स्थिति इस समय कैसी है ये आप सब लोग जानते हैं। जो नौकरी पेशा वाले हैं या बड़े लोग हैं, उनके बच्चे प्राइवेट विद्यालय में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। लेकिन जो गरीब हैं, कहा जाए कि जिनकी आर्थिक आमदनी आज के डेट में 100 रुपया भी नहीं है, गांव के लोग बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों के बच्चों का भविष्य कहाँ है, उनके बच्चे किधर जा रहे हैं। जब मैं गांव-गांव जा करके महिला जागरूकता का अभियान में चला रही थी, महिलाओं को जागरूक कर रही थी, अभी भी खैर काम चल ही रहा है मेरा महिला जागरूकता का, तो मैंने कई गांव में देखा कि लोग ताश खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, सिगरेट पी करके इधर उधर फेंके हैं, गुटखा जो भी मादक पदार्थ है, बच्चे उसको उठा करके उसका सेवन करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बच्चों को हमने देखा कि 6 साल 7 साल की उम्र है और वो जो इधर उधर फेंके गए सिगरेट, मादक तंबाकू वगैरह मादक पदार्थ, उसको सेवन करने की कोशिश कर रहे हैं। जुआ जो लोग खेल रहे हैं, उनके आसपास वो जा करके बैठ रहे हैं, उसके आसपास देख रहे हैं। इससे हमारा समाज कहाँ जा रहा है। साथियों, ये सब देख करके मुझे बहुत दुख हो रहा, तकलीफ हो रहा है कि जहां संविधान में बाबा साहब ने 14 साल के उम्र तक के बच्चों का शिक्षा अनिवार्य किया है, राइट टू एजुकेशन का अधिकार दिया गया है, वहां हमारे समाज के बच्चे, गरीब समाज के बच्चे, वो आज घूम रहे हैं, उनके लिए कोई शिक्षा नहीं है। सरकारी विद्यालय में आप देखेंगे कितनी पढ़ाई हो रही है, ये आप सभी लोगों से ये बात छुपी नहीं है। 1-2 विद्यालय सरकारी जो प्राइमरी विद्यालय है, 1-2 विद्यालय की बात नहीं करूंगी, हो सकता है 1-2 विद्यालय कहीं पे अच्छी हो, लेकिन अधिकतर मतलब 95% ऐसे प्राइमरी विद्यालय है जहां पे कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। कोई बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं है। बच्चे कहाँ आ रहे हैं, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। ये आप सभी लोग जानते हैं। वो बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल भी घूमते हैं, घर आते हैं तो माता पिता के किसी काम में होता है तो थोड़ा बहुत काम में हाथ बटाते भी हैं, नहीं तो पूरे दिन घूमते हैं। ऐसे बच्चों के भविष्य के लिए हमने अंबेडकर पाठशाला सेवा ट्रस्ट का गठन किया है। ऐसे बच्चों के भविष्य के लिए हमने पिछले लगभग 2-2.5 साल से आप देखेंगे कि मैं 25 गांव में, अब तक 25 गांव में अपने अंबेडकर पाठशाला सेवा ट्रस्ट के गठन के पहले ही हमने 25 गांव में अंबेडकर पाठशाला खोला है। अंबेडकर पाठशाला कोचिंग सेंटर, निशुल्क कोचिंग सेंटर हम बच्चों के लिए खोले हैं, जिसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चे निशुल्क पढ़ रहे हैं। वो ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता के पास कोचिंग कराने की हैसियत नहीं है। ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता बहुत गरीब हैं, मजबूर हैं, उनकी आर्थिक आमदनी कुछ भी नहीं है। ऐसे बच्चों को एजुकेशनल सपोर्टिंग के लिए हम लोगों ने अंबेडकर पाठशाला खोला है। साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग पहले भी हमारा सहयोग किए हैं। हमारे जब भी मैं सामाजिक कार्य करती हूँ तो आप लोग हमारा सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी लोगों की। और साथियों, मैं आगे भी अपेक्षा कर रही हूँ कि अंबेडकर पाठशाला सेवा ट्रस्ट जहां भी जिस तरह से बच्चों के लिए काम कर रहा है, मैं आगे भी चाहती हूं कि गोरखपुर के हर गांव में, हर ब्लॉक में
इस तरह से पाठशाला होनी चाहिए जो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जा सके। कम से कम बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे, पढ़ने के लिए अग्रसर होंगे। दूसरी बात यह है कि हम उसमें राइट टू एजुकेशन के बारे में भी अपने गांव के बच्चों को, गांव के लोगों को हम जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि राइट टू एजुकेशन क्या है, राइट टू एजुकेशन हम कैसे अपने बच्चों को दिला सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी है साथियों। ये इस अंबेडकर पाठशाला बनाने की एक मुख्य कारण यही रहा है कि शिक्षा से वंचित जो बच्चे हो रहे हैं, गरीब के बच्चे, मजदूर के बच्चे, जो शोषित हैं उनके बच्चे, तो उनको हम शिक्षा के तरफ शिक्षा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग हमारा सहयोग करिए। आप सभी लोगों से निवेदन है। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।